अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान ने चाइना की मदद से अपनी रेलवे को सोलर पर मुंतकिल करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में नेस्पाक को बाकायदा फिजिबिलिटी स्टडी बनाने का कह दिया गया है। अब बिजली इस कदर महंगी हो गई है कि आम सार्फिन के साथ साथ सरकारी इदारे भी उसे अफोर्ड करने के काबिल नहीं रहे। इस वजह से पाकिस्तान रेलवे को सोलर पर मुंतकिल किया जाना है। आज की वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, जबकि आज आपको चंद मजीद ऐसे स्टेप्स भी बताएंगे जो कि रेलवे को मुनाफे बख्श बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पंजाब की जेलों में कैद लोगों को, कैदियों को काम पर लगा दिया गया है। और मज़े की बात यह है कि जो वो काम करेंगे, जो प्रोडक्ट वो बनाएंगे, उसमें से कैदियों को भी हिस्सा मिलेगा, आमदन होगी, ताकि वो खुद भी माली तौर पर आसूदा हों और अपने ख़ानदानों की कफालत जेल में रह के कर सकें। ये बड़ी डेवलपमेंट है, इसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं पाकिस्तान रेलवे के उस अहम मसले की जानब जो तकरीबन 2 अरब रुपए के बिजली के बिल की वजह से मसाइल खड़ा कर रहा था। अब रेलवे ने फैसला ये किया है कि अपनी 100 से ज़ायद ऐसी साइट्स जहां पर बिजली ज़्यादा कंज्यूम होती है, मसलन रेलवे स्टेशन हैं, उसके अलावा 9 हेडक्वार्टर्स हैं, 9 डिवीजन्स के अंदर बड़ी बड़ी जगह पे जो दफातर हैं, उनको सोलर पे शिफ्ट किया जाएगा। इसके ज़रिए रेलवे को सालाना 1 अरब रुपए की बचत होगी। इस सिलसिले में नेस्पाक को फिजिबिलिटी स्टडी का कह दिया गया है। चाइना की कंपनी इन तमाम स्टेशंस के ऊपर सोलर पैनल नस्ब करेगी, जिसके ज़रिए उम्मीद है कि रेलवे के बिजली के बिल में कमी वाक़ होगी। लेकिन मेरा एक सवाल हुकूमत पाकिस्तान से है, अगर सारे लोग अपने अपने घरों पर सोलर पैनल लगा लेंगे, सरकारी इदारे भी सोलर पैनल लगा लेंगे, प्राइवेट कंपनियां तो ऑलरेडी लगा चुकी हैं, तो फिर हुकूमत ने जो 45,000 मेगावाट के महंगे पावर प्लांट लगा रखे हैं और जिनका किराया हम लोग 2,000 अरब रुपए सालाना अदा कर रहे हैं, उनका किराया मजीद बढ़ जाएगा क्योंकि उनकी यूटिलाइजेशन नहीं होगी। तो हुकूमत पाकिस्तान वो पैसे कहाँ से पूरे करेगी? हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि उसे बिजली अफोर्डेबल करनी है। हर चीज़ सोलर पे शिफ्ट करना हल नहीं है। क्यों? अगर हमने ज़रूरत से ज़्यादा पावर प्लांट ना लगाए होते, सीपैक की खुशी में हम लोग अंधे ना हुए होते और धड़ाधड़ महंगे दामों बिजली के ये कारखाने ना लगे होते, तब अगर हम सोलर पे शिफ्ट होते तो चले, बात मानने में आती थी कि जब दिन के वक्त पीक लोड होता है, लोग अपनी ज़रूरियात सोलर से पूरी करें, शाम को नेशनल ग्रिड से पूरी करें। लेकिन हम लोगों ने पहले पावर प्लांट ज़्यादा लगाए, किराए पे लगाए, महंगे लगाए। अब हम उनको इस्तेमाल ना भी करें, किराया तो हमने अदा करना ही है। ये ऐसे ही है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें एक गाड़ी की ज़रूरत थी, हमने घर के बाहर 3 रेंट पे ली हुई गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। अब अब वो एक इस्तेमाल करें, 2 करें, 3 करें या ना करें, आपको उसका रेंट पड़ता रहना है, उसके ड्राइवर की कॉस्ट पड़ती रहनी है, उसको खाना आपको देना पड़ना है, बैठने के लिए जगह देनी पड़ेगी। तो हमारे साथ भी वो हुआ है। हुकूमत अब कर क्या सकती है? हुकूमत कर सकती है कि जो महंगी बिजली प्रोड्यूस करने वाले पावर प्लांट्स हैं, पुराने पावर प्लांट्स हैं, उनको सस्ती गैस देने की बजाय जो नए जदीद पावर प्लांट्स लगे हैं, उन्हें सस्ती लोकल गैस दी जाए। उससे बिजली का फी यूनिट कम होगा और लोग जब अफोर्ड करेंगे तो सोलर पे कम शिफ्ट होंगे और हुकूमत को किराया कम पड़ेगा। ये एक पॉलिसी डिसीजन है, जो हुक्मरान भी ले जाए पाकिस्तान को खरबों रुपए का फायदा पहुंचा सकता है। इससे पहले रेलवे एक अच्छा काम कर चुका है कि रेलवे की तमाम हाउसिंग कॉलोनीज में मौजूद जो क्वार्टर्स थे, घर थे, उन पर पहले मुतलका बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों का मीटर नहीं था, सब मीटर्स लगे हुए थे। तो उन सब मीटर्स की वजह से रेलवे को सालाना कोई 2.5 से 3 अरब रुपए का लॉस होता था। अब उन तमाम 26,600 घरों, क्वार्टरों के अंदर बिजली का निज़ाम मुतलका बिजली की तकसीमकार कंपनी लगा रही है। 16,500 घरों के अंदर मीटर नस्ब हो चुके हैं। 65% घरों में मीटर नस्ब हो गए हैं, क्वार्टर्स में, बंगलों के अंदर, जिससे 1 अरब 30 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। बाकी घरों में, बाकी क्वार्टर्स में भी इस साल के एंड तक ये काम हो जाएगा। तो रेलवे उस मामले में भी 2, 2.5, 3 अरब रुपए की बचत कर लेगा। ये वजह है कि रेलवे के अंदर कुछ बुनियादी तब्दीलियां लाई गई हैं, जिसके सबब रेलवे ने 9 माह के दौरान रवा मालियाती साल के अंदर 66 अरब रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट किया है। इतना हम लोगों ने तारीख में कभी नहीं किया।
और उम्मीद बनी है कि इस साल के एंड तक हम लोग शायद 90 अरब रुपए के रेवेन्यू को टच करें। तो रेलवे सालाना तकरीबन 100 से 110 अरब रुपए का खर्चा करता है, अखराजात इतने हैं। उसमें से अगर 90 अरब रुपया कलेक्ट कर लिया जाता है और सिर्फ हुकूमत से 10, 15, 20 अरब रुपया लिया जाता है, जो पहले 50 अरब रुपया लिया जाता था। आइए डिस्कस करते हैं आज की दूसरी अहम खबर। पंजाब के कैदियों को काम पर लगा दिया गया है और जो काम शुरू करवाया गया उनसे वो है कालीन बाफी, जो हैंडमेड कालीन बनते हैं। पंजाब की जेलों में जो लोग काम सीखना चाहते हैं, कैदियों को काम सिखाया जा रहा है और फिर वो लोग जो हैंडमेड कालीन खूबसूरत बना रहे हैं उन्हें बाकायदा एक डिस्प्ले सेंटर पर रख कर बेचा भी जा रहा है। इस सिलसिले के अंदर लाहौर के अंदर शादमान के एरिया में 444A एक लोकेशन ली गई है, 444A, जो कि टुलिंटन मार्ग के करीब लिंक जेल रोड पर है। वहाँ पर डिस्प्ले सेंटर बनाया गया, वहाँ पर ये कालीन रख दिए गए हैं। जो लाहौर के शहरी हैं वहाँ जाकर इस कालीन को देख सकते हैं। और क्लेम ये किया जा रहा है कि इन कालीनों की जो मालियत है, जो कीमत है, वो आम मार्केट से 3 गुना कम है, क्योंकि आम मार्केट के अंदर ठेकेदारी निज़ाम है और बहुत प्रॉफिट लिया जाता है। तो अगर आम मार्केट में 1 स्क्वायर फुट के कालीन की कीमत 5,000 रुपये है, तो यहाँ पर उसी 1 स्क्वायर फुट के कालीन की कीमत 1341 रुपये रखी गई है। जितना बड़ा होगा उस हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। और पुलिस का कहना है, रेलवे पुलिस और बाकी इदारों का, कि ये तमाम की तमाम रकम जो है वो डिवाइड होगी। इसमें से एक हिस्सा कैदी को जाएगा और एक हुकूमत अपने डिस्प्ले सेंटर के अखराजात के लिए पूरा करेगी। तो अच्छी डेवलपमेंट है कि चले जो कैदी जेल में बंद हैं, ख़ानदान के वाहिद कफील थे, उन्हें वहाँ बैठे बैठे रोज़गार कमाने का ज़रिया मिल रहा है। सिर्फ ये नहीं, इस डिस्प्ले सेंटर पर दुस्ताने, फुटबॉल्स, चादरें, चारपाइयाँ, इस तरह की दीगर चीज़ें भी रखी गई हैं। तो अगर हमारे जेलों के अंदर मौजूद लोगों को हुनर सिखाया जाता है, उस हुनर सीखने से उन्हें आमदन होती है, तो उस आमदन का ना सिर्फ उनके ख़ानदान को फ़ायदा होगा, बल्कि उन्हें ये फ़ायदा होगा कि ऐसे लोग जो वकील अफोर्ड नहीं करते, वो वहाँ बैठे बैठे अपना वकील अफोर्ड कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे कैदी जो सिर्फ वकील अफोर्ड ना कर सकने की वजह से कैद से बाहर नहीं आ रहे, वो खुद को कैद से बाहर निकाल सकते हैं। अब सिर्फ पंजाब की जेलों में 54,000 से ज़ायद कैदी हैं और पंजाब की जेलों में जो कैपेसिटी है वो 26,000 कैदियों की है। तकरीबन 2 गुना कैदी हो चुके हैं पंजाब की जेलों में। यही हाल सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में है। तो हमारी हुकूमतों को इस बारे में सोचना चाहिए कि कैदियों की तादाद बढ़ाने की बजाय उन्हें माशरे का अच्छा शहरी बनाएं, ताकि जब वो कैद से बाहर आएँ उनके पास हुनर हो। अगर वो 2 नंबरी छोड़ना चाहें, अगर वो करते भी थे तो वो छोड़ सकें, और अगर वो खुदा न खास्ता नहीं करते थे तो अंदर वो रोज़गार कमाएंगे, तो वो बाहर आकर कोई इंतकाम नहीं लेंगे, कोई डकैती, दोबारा कोई गैंग नहीं बनाएंगे। नाज़रीन, आज का एपिसोड, अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।